ये मूलाधार चक्र है, ये मूलाधार चक्र है। अब देखिए एक नई बात आ गई सामने, ये मूलाधार चक्र है, सब जान रहे हैं ये मूलाधार चक्र है, इसमें कोई संशय नहीं। ये क्या है? चतुश्राम। क्या है रेक्टेंगल, स्क्वायर। और ये जो है आपका स्वर्ण वर्ण है ना, ये थर्ड लेशन नहीं है, वो समझते हो। और ये इसका बीज मंत्र हो गया, ठीक। और ये जो है चार इसकी वृत्तियां हो गई, शं 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 वं, ठीक। उसी तरह जितने भी चक्र हैं सब पर पंखुड़ियां हैं, किसी में 8 है, किसी में 6 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, इस तरह से किसी में 2 है ना। तो ये जो पंखुड़ियां हैं ये वृत्तियों को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मूलाधार में 4 तरह की वृत्तियां होती हैं। ये जो बीज मंत्र है उसी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बीज मंत्र है वो मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है। ये मूलाधार चक्र का पीठ है, सेंट्रल पॉइंट है, ये पूरा चक्र है और ये सेंटर है, यही इसका एक तरह से ऑफिस है। इसको आपने पकड़ लिया तो ये वृत्तियां आपको पकड़ में आ जाए। आपने पीठ पर धारणा कहाँ लेते हैं हम सभी? थर्ड लेशन में अपने चक्रों की पीठ पर लेते हैं, उसका जो केंद्र बिंदु होता है वहां पर लेते हैं, और उसी केंद्र में छिपा हुआ है ये आपका, ठीक है। तो जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, वो अपने आप में ही एक बीज मंत्र है, एक एक वृत्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ ये 4 वृत्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बीच में जो है उसका बीज मंत्र है चक्र का, बाकी जो साइड से पंखुड़ियों पर लिखी हुई है वो वो वृत्तियों को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी अक्षर हैं वो सब अपने आप में बीज मंत्र है और एक एक वृत्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी वृत्तियों के आधार पर चक्रों के जो वृत्तियां हैं उसके आधार पर आप लोगों को मंत्र दे दिया जाता है। तो खैर ये आचार्य का साइन कर लीजिए आप सभी मोबाइल को। ठीक है। तो अब क्या करना है कि सबका अपना अपना वर्ण है। कोई तामसिक है तो श्यामल वर्ण के होंगे, कोई सात्विक है तो सफेद होंगे, जिसमें जितनी सात्विकता होगी वो उतना श्वेत वर्ण की ओर होगा, जिसमें जितनी तामसिकता होगी वो उतना ही श्याम वर्ण की ओर चलता चला जाएगा। तो सारे वर्णों से आपके वृत्तियां निर्मित है, उस हर वृत्तियों का अपना अपना एक वर्ण। जब हम सभी गुरु पूजन करते हैं अखंड मंडल आकार में करके, है ना, तो क्या भाव लेते हैं? अच्छा, ये जो गुरु पूजन करते हैं हम सभी, तो किस तरह का पूजन है? नहीं, गुरु को समर्पण करना तो ठीक है, लेकिन पूजा का भी तो एक नाम होगा ना। यहाँ तो हम लोग वर्णार्घ दान दूसरी चीज हो गई। वो किस तरह का पूजन है? ये एक मानस पूजन है, क्योंकि और जगह जब पूजा करते हैं सभी तो फूल पत्ता लेकर के जाते हैं चढ़ाने के लिए, लेकिन हम लोग फूल तो नहीं लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हाथ में जो ऐसे करते हैं तो हाथ में क्या रहता है? देखिए ये नहीं पता है लोग को। ये नहीं पता। देखिए बचपन लोगों ने सिखा दिया कि ऐसे करके ऐसे करना है तो ऐसे करना है, लेकिन क्या है हाथ में आज तक कभी जानने का प्रयास है। कौन सा फूल, किस तरह के फूल? नहीं, ये जो अर्पित करना है वो जब हम बोलते हैं अखंड मंडल आकार, वो तो छोटे छोटे रंग बिरंगे बहुत सारे फूल आप अपनी कल्पना से कुछ भी उसमें रख सकते हैं। सफेद भी रख सकते हैं, लाल भी रख सकते हैं, जैसे छोटे छोटे रख सकते हैं, प्रत्येक दिन अलग अलग। तो खैर उतनी गहराई में जाइए और कंफ्यूज हो जाएंगे जितना जान लेते हैं। तो छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल रखे हैं, और आखिर में जब बोलते हैं तब द्रव्यम जगत गुरु, तो उस समय कौन सा फूल होता है? उस समय कौन सा फूल होता है? तब द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पय। इसमें फूल बदल जाता है। कौन सा फूल होता है उस समय? कोई बताएं, आप बताइए। श्वेत क्या? देखिए सुभाष जी बताएंगे कौन सा फूल होता है वो?
श्वेत कमल होता है। जब बोलते हैं तब द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव, उस समय श्वेत कमल होता है, ठीक है, और समर्पित कर देते हैं। तो ये तो जनरली हम लोग जैसे करते हैं अपना करते रहें, लेकिन जब कोई वृत्तियाँ ज़्यादा प्रभावी हो उस समय भी आप गुरु पूजन कर सकते हैं। ये सेकेंड लेसन जो है ना, गुरु पूजन से मिली हुई चीज़ें हैं। सेकेंड लेसन जो है गुरु पूजन का ही समझिए एक तरह से एक पार्ट है, एक दूसरे से जुड़ाव है दोनों का। तो सेकेंड जब भी हम कोई वृत्तियों से प्रभावित होने लगते हैं तो उस वृत्तियों का भाव, उस वृत्ति का भाव लेकर के हम तब द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पय देते हैं, ठीक है। जैसे गुस्सा हो रही किसी बात को लेकर के, कोई बात याद आ रही है, तो उस समय क्या करेंगे कि वो जो गुस्सा है, क्रोध है, उसका स्मरण करते हैं, सोचते हैं कि वो जो वृत्ति है मेरे हाथ में आ गई, वो जो घटना है वो मेरे हाथ में आ गई, वो क्रोध रूपी, अब वो फूल का रूप ले ली और हम उसको समर्पित कर दिए बाबा को। ऐसे करने से क्या होगा कि आप अपने जो आपके संस्कार है, जो वृत्तियाँ जो बहुत देर से परेशान कर रही है, सेंटिमेंट बहुत देर से परेशान कर रही है, उससे आप कुछ बहुत हद तक मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप में कितनी भक्ति है, कितना समर्पण है, बहुत हद तक, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका मेरे समझ से है कि जब भी कीर्तन करें तो दोनों हाथ को ऊपर करके कीर्तन कीजिए, और जब भी कीर्तन करेंगे तो मन को कहाँ रखना है, मन कहाँ रहेगा, कीर्तन करते समय कहाँ देखना है, आंख बंद करके, आंख बंद करके कहाँ देखना है, आज्ञा चक्र पर देखे, सही बता रही है। और मन का स्थान कहाँ होता है, आज्ञा चक्र पर नहीं होता है मन का स्थान, ठीक है। और गुरु पूजन जब भी करते हैं तो पूजन जब भी करते हैं तो पूजन में पूजा जब भी करते हैं तो उसमें एक सत्ता नहीं होती है, दो सत्ता होती है, एक मैं और दूसरा मेरे आराध्य। बाबा कहते हैं कि प्रार्थना अर्चना मात्रैव धम मूलम, है ना। तो प्रार्थना, चलिए इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जब हम लोग पहुँचेंगे उस लोक व्यामोह कारका में, तो वहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप परमात्मा के साथ मिल नहीं रहे हैं। जब साधना करते हैं तो आपका जुड़ाव है, आप मिल रहे हैं। जब कीर्तन करते हैं तो आप उनके साथ मिल रहे हैं। लेकिन जब पूजन करते हैं तो आप उनके साथ मिल नहीं रहे हैं। आप मानते हैं कि एक पृथक सत्ता है मेरे समक्ष, है ना। तो आंख बंद कर लिए तो आपके अंदर आ गए। हम महसूस कर रहे हैं कि बाबा यहाँ बैठे हुए हैं और हम उनका पूजन कर रहे हैं, अपने मानस पुष्पों द्वारा उनका पूजन करना है। तो इसलिए आंख खोल करके पूजन करना है, क्योंकि बाबा आशीर्वाद देंगे ना आपको। तो जब भी उनके प्रतिकृति के सामने पूजन करते हैं तो उनको देख करके आंख खोल करके पूजन करना चाहिए, आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर नहीं है प्रतिकृति तो बात अलग है, लेकिन जब भी प्रतिकृति है आपकी, प्रतिकृति समझते हैं आप सभी जी। बाबा को फोटो नहीं कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि एक बड़ी अच्छी बात सामने आई। एक तरफ तो ये समझ गया, मिटा दूं इसे, मिटा दूं। बाबा के फोटो को लेकर एक बात, उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जानना हर मार्गी को जरूरी है। जब ये छोटी छोटी चीजें आप नहीं जानेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें कैसे जानेंगे। एक तो हम सभी कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और हम खुद बाबा का फोटो रखते हैं, कहते हैं ना। और उसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि हम ये समझ रहे हैं कि दो पृथक सत्ता है तो हम उनके साथ एक कैसे हो। जब आप मानेंगे कि आपसे पृथक एक कोई सत्ता है तो आप उसके साथ एक हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे ना। तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं, बाबा को रख रहे हैं सामने, है ना। दूसरी बात, फोटो हम भी रख रहे हैं, वो भी रख रहे हैं। वो भी कृष्ण की शिव की फोटो रखता है और हम भी बाबा के फोटो रखते हैं। तो क्या दोनों का फोटो एक समान है? नहीं, कभी नहीं। तो क्या अंतर है दोनों में? अंतर ये है कि बाबा ने फिजिकल बॉडी में थे, उनको मैंने देखा है।
देखा नहीं है, उनके शरीर से फोटो लिया गया है। उनके शरीर से और जो कृष्ण और शिव की जो फोटो यहाँ मिलती है वो क्या है? वो काल्पनिक है। बहुत बड़ी बात। देखिए, जिसने फोटो बनाया, क्या उसने शिव को देखा? नहीं, जो फोटो बना, फोटो लिया आपने, क्या वो शिव और कृष्ण के शरीर से था? नहीं, तो उसमें वो तरंग रहेगा? कभी नहीं। वो तो सिर्फ एक आर्ट है, कला है। एक कला है और कुछ भी नहीं। अभी तो मैं देखता हूँ कि जो कृष्ण और शिव का जो रोल करते हैं धारावाहिक में, उनका भी फोटो सब उसी रूप में लोग मंदिर में रख देते हैं। तो वहाँ किसकी पूजा होती है? शिव की पूजा होती है कि शिव रूपी जो आर्टिस्ट है उसकी पूजा हो रही है? आर्टिस्ट की पूजा हो रही है। तो उनकी पूजा करने से आपको थोड़ी मुक्ति मोक्ष मिलेगी? उसमें वो तरंग ही मौजूद नहीं है। लेकिन बाबा का तरंग इसमें मौजूद है, इसलिए हम इसका सम्मान करते हैं। आज उनका तरंग बनाया हुआ तो तरंग है, आज भी विद्यमान है और रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा है कि ये तरंग भी धीरे 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 कॉपी पर कॉपी होती चले जा रही। पहली बार जो आपने फोटो खींचा उसमें तरंग होगा, अब उस कॉपी से भी कॉपी बनी, फिर उस कॉपी से भी कॉपी बनी। तो केवल ये सम्मान की वस्तु रहेगी, लेकिन वो तरंग नहीं रहेगा। इस समय जब ऐसा आएगा कि इसमें तरंग नहीं रहेगा, सभी साधक बन जाएंगे, तो हमें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा जब वही कृष्ण और वही शिव की तरह बाबा का रूप बनाएंगे, आर्टिस्ट बनाया करेंगे। वही तो हाँ, एक समय ऐसा आएगा आनंद मार्ग में बाबा के प्रतिकृति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सभी अपने उनके मन में बसाने का प्रयास करेंगे। जिसने देख लिया कि बाबा मेरे मन में बसे हुए हैं, इसके लिए बाबा का फोटो होना ना होना कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन फिर भी हम इसका सम्मान सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें उनका तरंग मौजूद है, इसमें उनका फोटो है, वो मेरे लिए सम्माननीय है ना। इसलिए इस फोटो को अगर अपने पास रखते हैं, साधना करते हैं, तो उसके तरंग के प्रभाव से आप एक अच्छा एनवायरनमेंट पाते हैं और साधना आपकी होती है। ठीक है। वही अगर कोई कल्पना बनाए, कोई कल्पना कर दे और फोटो बना दे, तो उसमें तरंग कहाँ है? आज जितने भी फोटो बने हुए हैं देवी देवताओं के, खैर बहुत सारे तो कल्पित देवी देवता भी हैं, वो भी एक लोक म्यामों कारका है, वो शोषण के दृष्टिकोण से बनाया गया है। अभी देखिए, हाल फिलहाल में सुना हूं कि साउथ में कोरोना माई का मंदिर बना है। उसको लेकर के भी कथाएं एक से एक बन गई हैं कि ब्रह्मा जी थे, ऐसे श्राप दिए थे, वैसे उस देवी का अवतरण हुआ, वो वहां चली गई, तो फिर कोरोना के रूप में वो आई और सबको परेशान की, और उनका ये पाठ करने से कोरोना नहीं होता है। उसमें श्लोक भी बन गया, संस्कृत में एक से एक श्लोक बन गया, उसकी आरती बन गई है, और नीचे में लिखा है कि जो कोरोना माई का ये स्तुति करते हैं, ये आरती करते हैं, उसको पुत्र, अन्न, धन, पुत्र, वस्त्र सब कुछ प्राप्त होता है, उसको कभी कोई व्याधि नहीं होती है। बन चुका है। इस बात को हम और आप समझ रहे हैं, कोरोना का किसी देवी देवता से संबंध नहीं है। लेकिन आज से 15-20 साल या एक पीढ़ी के बाद लोग इस बात को नहीं समझेंगे। लोग वही सी कल्पित कथाओं पर विश्वास करेंगे जैसा कि अब तक होता आया है। इस बात को हम और आप समझ रहे हैं ना, लेकिन एक पीढ़ी की बात सभी भूल जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन याद रखेंगे टेम्पल को देखकर, मंदिर को देखकर कि वास्तव में कोरोना माई का अपना एक महत्व है, एक स्थान है। और ऐसे ही लोग जो है ना सृजन करते हैं रोगों का, व्याधियों का, समाज में मानसिक व्याधियों का, और लोग उसी में भटक रहे हैं। भक्त भी हैं, परमात्मा को ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं वो? क्या वो रास्ता परमात्मा तक ले जाएगा? वो रास्ता कहाँ ले जाएगा? अंधविश्वास से सृजित किया वो और स्थूलता की ओर लेकर जाएगा आपको। क्योंकि आप पूजा देवी देवता का नहीं कर रहे हैं, आप किसका पूजा कर रहे हैं? किसी देवी देवता की मूर्ति का पूजा कर रहे हैं। तो मूर्ति आपको मोक्ष और मुक्ति कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो वो भी एक पार्ट है लोक व्यामोह कारका का, और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि धनोपार्जन हो सके। कोई पूंजीपति है, बड़ा सा मंदिर खोल दिए, अब चढ़ावा चढ़ रहा है, और अपने ही किसी खास व्यक्ति को रख दिया पंडित के रूप में, पूजा करवा रहे हैं, उसको पेमेंट भी दे रहे हैं, और जितना चढ़ावा आ रहा है सीधा उनको पकड़ ले जा रहा है। लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट था और करोड़ों रुपए की पूंजी आ रही है। अभी तो कुछ दिन पहले सुना था किसी भी साईं मंदिर में करोड़ों का सोना पड़ा हुआ है।
कहाँ जाता है ये सब पैसा? लोग तो अंधाधुंध दान किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। डॉगमेटिक। लेकिन क्या अर्थ है इसका? उस जल का क्या अर्थ है जो आप उस पर चढ़ा रहे हैं? उस दूध का क्या अर्थ है जो उस शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं? और लोग क्या करते हैं, उसी जल को, दूध को बटोर करके फिर से उसको रिफाइन करके बेच देते हैं होटलों में। अंधविश्वास है भाई। उस मंदिर के गेट पर भिक्षुक बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए, कितने दिन उसने भोजन नहीं किया। आपको उसको देने के लिए आपके पास दूध नहीं है, अन्न नहीं है, मिठाई प्रसाद नहीं है, लेकिन आप उस पत्थर को ये सब चीजें अर्पित कर रहे हैं। कितनी बड़ी व्याधि है, मानसिक व्याधि है ये। सिर्फ इसलिए क्योंकि इस दिन ऐसा करेंगे तो पाप सारे खत्म हो जाएंगे, इस दिन ऐसा करेंगे तो मुझे अन्न धन की प्राप्ति होगी। तो ये स्वयं भी गुमराह हो रहे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो स्वयं तक सीमित नहीं है ना, उसके बाल बच्चे भी देख करके सीख रहे हैं, उसके आस पड़ोस के लोग भी देख करके सीख रहे हैं। बढ़ता चला जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता है। सोचता है कि चलो करना क्या है, करप्शन करके पैसा कमा लेते हैं, 2-4 यज्ञ करवा देंगे, पाप खत्म हो जाएगा। करोड़ों रुपया कमाए और 2-4 लाख रुपया पंडितों ब्राह्मणों में दान कर दिया, यज्ञ करवा दिए, मेरा करोड़ों का पाप खत्म। सब कोई चाहता है, विश्वास कर रहा है, विश्वास कर रहा है तो फलित नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है दादा। देखिए कहते हैं, लेकिन हाँ उसी में से कुछ भक्त भी होते हैं। अब कहते हैं ना कि जिसके अंदर आकुति होती है परमात्मा को पाने की, या मोक्ष की इच्छा जो होती है, वो सदगुरु को ढूंढ ही लेते हैं। मुक्त्याकांक्षा सदगुरु प्राप्ति। तो इनिशियल स्टेज में प्रारंभिक अवस्था वही है ना, जो ये भी पुराणों में वर्णित है। एक श्लोक है कि जो व्यक्ति है सर्वप्रथम शुरुआत करता है, ये मूर्ति पूजा से शुरुआत करता है, मंदिरों में जाता है। उसके बाद इसके पीछे एक श्लोक है ना, मूर्ति पूजा धर्माधमा, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमो ध्यान धारणा जप स्तुति स्याधामा मूर्ति पूजा धमा अधम। तो मूर्ति पूजा सबसे नीचे अधम श्रेणी का माना गया, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है, उससे ऊपर जप स्तुति को माना गया। जब वहां से मन सूक्ष्म हो जाता है तो लोग जप स्तुति की ओर उन्मुख होते हैं। जब जप स्तुति करते हैं तो फिर धारणा की ओर उन्मुख होते हैं। और जब वहां भी सूक्ष्मता आती है, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। और वहां पर भी जब प्रतिष्ठित हो जाती है तो ब्रह्म सद्भाव आ जाता है, हम कण कण में परमात्मा को देखते चलते हैं, सेकेंड लेशन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, है ना। तो अब वैसा व्यक्ति जो वास्तव में पिपासु हो, जो ऐसा लेकर के परमात्मा को पाना चाहता हो, शुरुआत तो वहीं से करेगा, क्योंकि नर्सरी क्लास वही है ना। तो नर्सरी क्लास में एडमिशन करवा लिया गया, लेकिन वहां से उसे संतोष नहीं मिला, उसे आगे बढ़ेगा ना, क्लासरूम में जप स्तुति करेगा, विनती स्तुति करेगा, फिर वहां से उसे संतोष नहीं मिलेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, बढ़ते 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 जब साधना मार्ग से जुड़ेगा तब उसे अनुभूति होगी, तब वो ब्रह्म सद्भाव में प्रतिष्ठित होगा। तो जो जी नहीं, नर्सरी में वो लोग भटक जाते हैं जो कि परमात्मा को नहीं ढूंढते, उनके माध्यम से भौतिक जगत की सुख ऐश्वर्य को ढूंढ रहे हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। और इसमें कमी किसकी है? जो लोग, देखिए इसमें चीटिंग भी बहुत होती है। लोग कह देते हैं कि तुम इस रास्ते पर चलो, उस मंदिर में चले जाओ, उस तीर्थ स्थान पर चले जाओ, तुम्हें ये फल की प्राप्ति होगी, तुम्हारे दुख और कष्ट खत्म हो जाए। और लोग उसकी बात मान के चले भी जाते हैं। बाद में भले ही लोगों को पछतावा हो, चाहे जो भी हो, या किसी को कुछ मिल भी जाए तो वो उसका अपना संस्कार है। लेकिन ये मंदिर उतना प्रभावशाली नहीं है, उस मंदिर में वो मंदिर शक्तिशाली है, वो मंदिर कम शक्तिशाली है। यहाँ नहीं, उज्जैन जाओ, उज्जैन के बने नासिक जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, वहीं पर तो सब खत्म हो गया है कि नहीं। कोई बोले काशी जाओ,
कोई बोले इस देवता की पूजा करो, उस देवता की पूजा करो। ये सब लोग व्यामोह है, केवल पागलपन है। मानसिक स्तर पर लोगों को भटकाने का प्रयास किया जाए, लेकिन ऐसा इन सब चीजों में लोग सक्सेस क्यों हो जाते हैं? उन लोगों का काम है आपको रास्ता दिखा करके केवल धनोपार्जन करना। कर भी लेते हैं, आप जाइए वहां चढ़ावा चढ़ाइए, वृंदावन जाइए चढ़ावा चढ़ाइए, उनका तो हथकंडा स्वार्थ सिद्ध हो गया, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं। लेकिन हम सभी इस सब चीजों में झमेले में क्यों पड़ जाते हैं पता है? क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि कम से कम मेहनत में, कम से कम समय में हम बहुत कुछ अर्जित कर लें, खरीद ले भगवान को, ताकि हमें परिश्रम न करना पड़े। शॉर्टकट रास्ता चाहते हैं, लंबा नहीं चाहते, पैसे दे करके सब कुछ पाना चाहते हैं, पूंजीवादी सोच के साथ। तो इसलिए हम भ्रमित होते हैं, और उन्हें भी आनंद आता है हमें भ्रम दे करके, है ना। तो ये सब लोग व्यामोह का सृजन कर रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, और हम बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी, मेरे अंदर भी लोग छिपा हुआ है, इसलिए हमें लोग गुमराह कर देते हैं। देखिए, अध्यात्म का रास्ता, धर्म का रास्ता हम नहीं जानते हैं, इसलिए तो लोग हमें गुमराह करते हैं ना। यहां से दिल्ली जाने का रास्ता क्या है? जैसे यहां से अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना हो, तो आप जान रहे हैं तो उस रास्ते को पकड़ के चले जाएंगे। जब नहीं जान रहे तो कोई कुछ भी बता देगा, कहेगा इधर चले जाओ, इधर रेलवे स्टेशन है। आप भी सोचेंगे चलो हो सकता है वो सही कह रहा है, कहेगा इधर चले जाओ, इधर रेलवे स्टेशन है। आप भी सोचेंगे चलो हो सकता है एक बार करके देखते हैं। लेकिन जब आप देख लेंगे तो कोई गुमराह कर सकता है आपको। तो इसलिए हम गुमराह होते हैं, क्योंकि हमें धर्म का रास्ता नहीं पता है, अध्यात्म का रास्ता नहीं पता है। लेकिन एक बार हमने रास्ता देख लिया, साधना मार्ग से जुड़ गए, तो मजाल है कोई हमें भ्रमित कर दे। हम दूसरों को पकड़ के ले आएंगे कि देखो तुम दूसरों को भ्रमित कर रहे हो, तुम खुद भ्रमित हो, ये रास्ता सही, एक बार चल कर देखो। आप उसको अच्छे रास्ते पर ला देंगे, लेकिन आप भ्रमित नहीं हो सकते, है ना। इसलिए हमें समझने का प्रयास करना है कि धर्म का रास्ता क्या है, अध्यात्म का रास्ता क्या है, और जिस दिन समझ जाएंगे कभी भ्रमित नहीं होंगे। अंधेरे में हम चलते चले जा रहे हैं, रास्ते का ज्ञान नहीं, लेकिन हमें टॉर्च मिल जाए तो देख लिया टॉर्च से कि ये रास्ता है, ये आलोक वर्तिका से हमने देख लिया कि ये रास्ता है, तो उसी रास्ते पर चलेंगे। और आलोक वर्तिका क्या है? आपकी दीपनी तो है, नहीं जान रहे होंगे दीपनी, आपको मंत्र मिल गया ना, तो रास्ता का ज्ञान हो गया ना, तो वही तो आपको रास्ता दिखा रहा है। नहीं, वो क्रिटिकल जो शब्द है वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो दीपनी क्या है नहीं समझ रहे। लेकिन चलिए जो भी हो, मोटा मोटी आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई कि रास्ते का ज्ञान है, इसलिए आप भ्रमित नहीं हो रहे। तो फर्स्ट लेसन हम क्यों करते हैं? अभी बहुत कुछ है इसमें जानने के, आपको तो प्रश्न नहीं पूछना है। बोकारो में गया था तो एक से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन दागे जा रहे हैं। एक को बताया फिर दूसरा, दूसरे को बताया तीसरा, शांति नहीं हो रहा है। इतनी उन लोगों में प्यास थी जानने की। कोई प्रश्न है फर्स्ट लेसन को लेकर? फर्स्ट लेसन क्यों करते हैं एक बार फिर बताइए। जाने जो सब्जेक्ट क्या टॉपिक है वो छूट जाए। मैं चाहता हूं कि ये सेमिनार सक्सेसफुल, यहाँ आने का सबको लाभ मिले। देखिए, कल से लेके आज तक मैं केवल फर्स्ट लेसन में ही अटका हूँ, और अभी भी अगर बढ़ाऊंगा तो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता खत्म नहीं होगा। ये कितना कुछ है केवल फर्स्ट लेसन में, जितनी भी अनुभूतियाँ होती हैं, जितने भी संस्कार पकड़ते हैं, सब फर्स्ट लेसन में वास्तव में समय लगता भी है बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट लेसन हम क्यों करते हैं कोई बताएं? सारी बातें मैं कहा ना, लेकिन निचोड़ नहीं निकाल पाए आप लोग। सब कुछ बताया ना आपको, भूत शुद्धि, चित्त शुद्धि, आसन, सब कुछ बताया आपको, सारी बातें यहाँ पे समझाया डायग्राम के साथ। लेकिन जब पूछा कि फर्स्ट लेसन क्यों करते हैं, उसका निचोड़ नहीं बता पाया। इसका मतलब मेरी बातों को कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं सुन पा रहे हैं। फर्स्ट लेसन क्यों करते हैं? संस्कार को क्षय करने के लिए। संस्कार क्या है सभी जान रहे हैं, कल चर्चा किया था, कोई संशय तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट लेसन करते हैं संस्कार को क्षय करने के लिए।
कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। कैसे क्षय होता है ये भी मैं बताया इन लोगों को। फर्स्ट लेसन में कैसे संस्कार क्षय होता है, फर्स्ट लेसन से ही संस्कार क्षय कैसे होता है, ये सब मैं बताया इन लोगों को, ठीक है। आप लोगों से पूछ ली सेकेंड लेसन में क्या होता है। नए संस्कार को बनने नहीं दिया जाता। संस्कार नहीं बनते हैं, संस्कार नहीं बनते। क्यों हम माने किसी की बात, कोई कह देगा मान लेंगे, कोई बाबा तो नहीं है ना। संस्कार क्यों नहीं बनते हैं सेकंड लेसन लेने से, कोई बताए। हाँ बताइए। मेरे पास जो भी संस्कार है या जो भी काम करते हैं, मैं उनको परम पुरुष मान करके परम पुरुष में ही अर्पित कर देता हूँ। नहीं, क्या अर्पित वही नहीं है। अर्पित तो गुरु पूजन में करते हैं, अर्पित तो गुरु पूजन में करते हैं ना। अर्पित करने का हमको बोलने नहीं आ रहा है, कहने का मतलब जैसे हम ना समर्पित तो गुरु पूजन में करते हैं। खा रहे हैं, ये क्या है, तो ये परम पुरुष है, यही वही खा। हाँ, तो परम पुरुष को आप खा रहे हैं, उसके संस्कार कैसे नहीं बन रहे। हाँ कैसे बनेगा, वो भाव उनमें समर्पित क्यों कर दिए। हम उनसे उनके लिए उनमें ही कर रहे हैं। क्या हम उनसे उनके लिए उनमें ही कर रहे हैं। हमारा पूरा नहीं कुछ छूट रहा है, अभी भी छूट रहा है, अभी बहुत बड़ी चीज़ है, पॉइंट छूट रहा है। इसका मतलब सेकेंड लेसन का भाव में भी गड़बड़ी है। कई लोगों का सेकेंड लेसन का भाव नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब आप सभी। अच्छा ये बताइए संस्कार बनता क्यों, संस्कार बनता क्यों, कोई बताए संस्कार बनता क्यों नहीं। बनता कैसे है संस्कार, क्या ये चर्चा हो चुकी है। कर्मफल इन पोटेंशियल फॉर्म जो है लेकिन दिखता नहीं है, दिखेगा भविष्य में, तो वो संस्कार है। लेकिन संस्कार बनता कैसे, और ऐसा क्या करे कि संस्कार ना बने, ये बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा बाबा ने 6 लेसन में कौन सा लेसन लिया है, बाबा ने कौन सा लेसन लिया है। 6 लेसन है ना, केवल सेकेंड लेसन बाबा ने दिया है, बाकी सब लेसन पहले से थे। बाबा ने सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट लेसन भी पहले से था, ठीक है, थर्ड लेसन भी पहले से था। तंत्र की साधना शिव ने दी थी, तो तंत्र की साधना, अब देखिए कुछ नई बात आ रही, साधना कितने प्रकार के, बहुत जरूरी है ये। कल ब्रह्मी साधना की चर्चा किए। पहला तांत्रिक साधना, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, जैसे कि जितनी चर्चा कर रहे हैं उसमें एक अध्याय शुरू होता चला जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा तांत्रिक साधना, की साधना, और कौन सी साधना हम लोगों की, पंचकोशों की साधना, अष्टांग योग की साधना, पंचकोशों की साधना, और क्या साधना है आनंद मार्ग में, और कौन सी साधना है। हो गया तांत्रिक साधना, अष्टांग, पंचकोशों की साधना, तांत्रिक साधना और चक्रों की साधना। चक्रों की साधना, शोधन, इसी को बोला जाता है चक्र शोधन। और तंत्र का पाठ नहीं है,
वही तंत्र का ही बात है, चक्रों की साधना, जिसमें चक्रों की चर्चा होती तांत्रिक, लेकिन नाम तो अलग अलग जानते हैं जो आज तक। हाँ नहीं, ऐसा कोई साधना नहीं। आनंद मार्ग के बाहर चक्रों की साधना चक्रों की साधना के नाम से लोग जानते हैं। आनंद मार्ग का साधना कहा जाता है तंत्र और योग का सम्मिश्रण। तंत्र योग का सम्मिश्रण है, ठीक है। आप जितने साधना को जानते हो सब बताइए ना, चर्चा करेंगे उस पर। और कोई तंत्र योग का है उस पर आ रहा है, सवाल आ रहा है, शोधन इसका नाम है। कोशी भी साधना भी तो है। और कौन सी साधना आप जानते हैं? ब्रह्मी साधना तो हो चुकी है, कल चर्चा हो चुकी है। और कौन सी साधना आप जानते हैं? प्रत्याहार भी कल हम लोग जान चुके हैं। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार क्या होता है? फर्स्ट लेसन में क्या होता है? प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में क्या होता है? प्रत्याहार में क्या करते हैं हम सभी? कोई नहीं बता रहा। देखिए कल मैं प्रत्याहार पर कितनी चर्चा किया था। प्रत्याहार का क्या मतलब होता है? शुद्धि क्या है? शुद्धि क्या है? कौन सी साधना है शुद्धि? फर्स्ट लेसन। कौन सी साधना है? शुद्धि को तीनों शुद्धि मिलाकर कौन सी साधना कहते हैं उसको? प्रत्याहार की साधना ना, प्रत्याहार है ना वो। कल चर्चा किए, लोग भूल गए फिर। चलिए अष्टांग योग में इसको बताया जाएगा। तो ये पंच कोशों की जो साधना है ना, ये आनंद मार्ग में सुनने को मिलती है। तांत्रिक साधना इससे पहले सुने होंगे, अष्टांग योग की साधना ये भी आप सुने होंगे, योग क्या होता है ये भी सुने होंगे, लेकिन पंचकोशी की साधना यहाँ सुनने को मिलती है। अभी जो स्वाध्याय किया गया था इसमें तंत्र की चर्चा की गई। तम जाड़िया ताड़िये दस्तु सह तंत्र प्रकृतिता, जो अज्ञानता रूपी अंधकार से हमें मुक्त करे और परमात्मा की ओर ले जाए हमें, वही तंत्र है। जो तम रूपी अंधकार, जो अज्ञानता रूपी अंधकार से जो हमारा त्राण करता है, उसी में कहते हैं तंत्र। ठीक। और तंत्र में 99% प्रैक्टिकल और 1% केवल थ्योरी है। वेद में जितनी भी बातें लिखी गई है उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही तंत्र है। और ये तंत्र जो है केवल तांत्रिक सबसे वो बदनाम है। जो तांत्रिक का जो भय है, जो काला जादू करते हैं, अविद्या तांत्रिक है, उसी को भय को लेकर के ये तंत्र सब बदनाम है। लोग तंत्र का मतलब करते हैं जिस इंसान साधना करते हैं वो जादू टोना करते हैं, भूत प्रेत वाली बातें उसे ही कहते हैं। तो तांत्रिक साधना मतलब जहाँ चक्रों की बातें हो रही हो, जहाँ चक्रों की साधना होती है, उसे ही कहते हैं तंत्र की साधना। और अष्टांग योग की साधना, योग मतलब समझते हैं ना, योग क्या होता है? जोड़। वेरी गुड, बिल्कुल। चलिए यहाँ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। लेकिन और जो आनंद मार्ग के अलावा साधनाएं हैं, वहां पर क्या करते हैं लोग? साधना करते हैं। ब्रह्मी साधना हो ना हो, लेकिन साधना करते हैं। साधना का मतलब मैंने कल बताया था आप लोगों को। साधना मतलब क्या? किसी एक बिंदु पर फोकस करना, एक पॉइंट पर फोकस करना, कंट्रोल कर लेना अपने माइंड को, फोकस करना, यही है साधना। ठीक। लेकिन उस पॉइंटेड माइंड को चैनलाइज भी करना है। किस सत्ता के साथ? एक चलायमान सत्ता के साथ उसको चैनलाइज करना है। ऐसी सत्ता जो कभी खत्म ना हो और सीमित हो, जो चलती चली जाए। तभी तो हम उसमें लगातार बहते चले जाएंगे। लेकिन अगर सीमित हो जाए तो हमें भी सीमित कर देगा ना। तो हम कहाँ जा रहे हैं? असीमित की ओर नहीं जा रहे हैं ना। पॉइंटेड माइंड करके उसको चैनलाइज नहीं किए तो ब्लॉक। वही बात हो जाएगी, नदी बह रही है और हमने उसे प्रयास किया रोकने का, रोक नहीं सकते। वो तोड़ करके बांध को आगे निकल जाएगी,
और भी अनबैलेंस्ड हो जाएगी। तो सोचेंगे मन को पकड़ ले, कंट्रोल कर ले, किसी सीमित सत्ता के साथ जोड़ ले, नहीं हो सकता। कोई ना कोई विषय ग्रहण करेगा और मान लीजिए इसमें आप सफल हो भी जाएं, पकड़ लिया आपने, कंट्रोल कर लिया, लेकिन विषय नहीं दिया, पकड़ने में सक्षम भी हो गए, प्रयास में सफल भी हो गए, तो आपकी भी हालत ये निर्जीव वस्तु की तरह हो जाएगी। क्योंकि इसमें भी मन है, लेकिन मन में चलायमानता नहीं, मन में क्या बोलते हैं वो डोमिनेंट नहीं है, मृत है मन, एक तरह से जागृत नहीं है। तो हम भी अगर मन को मारने का प्रयास करेंगे तो हम भी निर्जीव वस्तु की तरह हो जाएंगे, होते चले जाएंगे। तो साधना कर रहे हैं मुक्त होने के लिए, और हो क्या रहा है, और बनते चले जा रहे हैं, असीम की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं और बंध रहे हैं सीमाओं में। नहीं, ऐसा है कि विषय तो ग्रहण करेगा ही करेगा, लेकिन आप जो उसे विषयहीन बनाने का प्रयास, पता नहीं है तो कुछ और पकड़ेगा, सही बात है, लेकिन आप जो विषयहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें स्थूलता आएगी ना। ठीक है, मन यहाँ पर था, सूक्ष्म था, अब उसे विषयहीन बनाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर है आपका निर्विषय, मतलब विषयहीनता नीचे की तरफ है, तो आप इसको नीचे लाए तो एक स्टेज नीचे आ गया ना, स्थूलता की ओर बढ़े ना। यहाँ पर भले ही विषय उसने दोबारा ग्रहण कर लिया, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तो आ गए, फिर और भी ज़्यादा इसको क्रोडिफिकेशन होगा तो और नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, और यही प्रयास लगातार करते चले जाएंगे तो आप भी क्रूड हो जाएंगे। साधना की शुरुआत कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं सूक्ष्म बनाने के लिए, और स्थूल बनते चले जा रहे हैं। त्राटक में वही करता है, बिल्कुल गलत करता है। हम लोग भी त्राटक करते हैं, लेकिन आंतरिक त्राटक करते हैं। हाँ, देखिए एक नई चीज़ साधना में हमने त्राटक की चर्चा नहीं की, चलिए उस चर्चा नहीं करनी है। यही सब तो बताना है लोगों को। अभी तो हमें पॉइंट पर ठीक से बात भी नहीं की है। मैं जान रहा हूँ कि सेमिनार क्लास को लेकर के जो पॉइंट दिए गए हैं उस पर चर्चा करूँगा, सबके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि यही तो आधार है। इसे आप नहीं जान रहे क्या समझेंगे आप? अहंकारा पतनस्य मूलम, अहंकार कहाँ से आया, क्यों सृजन, वो नहीं जान रहे। अहंकार पतनस्य में लंबी लंबी कथाएं सुना दूँ, बातें को नहीं समझ रहे। लोक व्यामोकार का यद भरतुरहित रही नहीं समझेंगे। पहले साधना, अनु और भूमा क्या समझेंगे आप? अनु को तो समझ नहीं पा रहे हैं, भूमा को समझने का प्रयास करेंगे आप? पहले अपने अंदर झांक तो लीजिए, अपने आप को तो समझिए, फिर आप उतनी बड़ी सत्ता को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सब चीज नहीं समझेंगे तो परमात्मा क्या पकड़ेंगे आप? आप जान ही नहीं रहे हैं कि आपका जो जीवन है ट्राइफेरियस है, मन भी एक सत्ता है। अब मैं कहूँ कि रिनांसा इन एवरी स्टेट ऑफ लाइफ, मेंटल प्लेट में, मेंटल जगत में उसकी पुनर्जागरण की आवश्यकता, क्या समझेंगे आप? नहीं समझेंगे। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि जो भी क्लास करने आए हैं वो बातों को समझे, भले ही कम समझे लेकिन समझ के जाए वहाँ से, है ना। इसलिए ये सब जानना जरूरी है। तो वही मैं कह रहा था, तांत्रिक साधना वो समझ चुके, ठीक है। और कहने का मतलब यही कि जितने भी चीजें हैं वेद में, अच्छी बात है, जो क्रोध नहीं करना चाहिए। कहते ना, क्रोध है वो महान शत्रु। अब शिवोक्ति में क्रोध है महान शत्रु, और उस पर 1 घंटा लेक्चर दे रहा हूँ, क्रोध है महान शत्रु, कोभर है महान शत्रु, नहीं समझेंगे। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट 0। तो क्रोध एक वृत्ति है, वो हमें अंधकार की ओर लेकर जाती है, तामसिकता की ओर लेकर के जाती है, स्थूलता की ओर लेकर के जाती है। लेकिन जब आप तांत्रिक साधना करेंगे तो उस पर विजय पा लेंगे। क्यों? क्योंकि क्रोध जो है एक वृत्ति है, एक चक्र से संबंधित है, जो आपका अनाहत चक्र है। ठीक, अब तांत्रिक साधना कर रहे हैं आप, इसके पीठ पर गए, धारणा किए या साधना किए, तो ये चक्र आपके कंट्रोल में आएगा। प्राणायाम के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, चक्र शोधन के माध्यम से इस पर आपने कंट्रोल कर लिया, तो वो वृत्तियां भी कंट्रोल में आएगी कि नहीं आएगी? तो पढ़ने की जरूरत है, क्रोध है महान शत्रु। कोई रट्टूमल, हाँ सब कुछ है। आसन में तो साधना की चर्चा हो रही है, तो आसन के बाद की बात है। लोग पहले साधना को जाने समझे, जब साधना का इम्पोर्टेंस समझेंगे तब आसन।
सब कुछ होता है, लेकिन फिलहाल साधना की बात हो रही, साधना की चर्चा करूंगा ना। तो वही कह रहा था कि चक्र पर आपने नियंत्रण पा लिया, चक्र से जुड़ी हुई वृत्तियां हैं उस पर आपने नियंत्रण कर लिया, उससे ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करना सीख लिए, उसको हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करना सीख लिए, आप उस पर नियंत्रण पा रहे हैं। तो क्रोध एक उसकी वृत्ति है, उस पर भी आपने नियंत्रण पा लिया ना, तो क्रोध होगा। तो केवल रटने से क्रोध है मान रटुमल तोते की तरह वो आपके व्यवहार आचरण में तो नहीं दिखेगा ना। लेकिन जब आप तांत्रिक साधना करेंगे तो आपके आचरण में दिखेगा, लोग आपके आचरण से सीखेंगे कि हम क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि क्रोध नहीं करना, क्रोध तो बाबा भी कर देते थे, लेकिन वो दूसरों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, दूसरों को रास्ते बनाने के लिए। दो तरह के क्रोध है, तामसिक, सात्विक, है ना। तो सात्विक क्रोध करना चाहिए। अपने बच्चों को आप नहीं सुधारेंगे, क्रोध नहीं करेंगे तो अपने बच्चे सुधरेंगे कैसे? कोई गलत कर रहा है, मुक्ति बढ़ानी है, इन्हीं के क्षेत्र में कोई मार्गीय गलत कर रहा है तो उसको डांट के सही नहीं करेंगे। जैसे कल मैंने बताया था कि इनके पास जुडिशियल पावर है और कोई गलत काम कर रहा है, आदर्श के विमुख काम कर रहा है, तो बिल्कुल डांटना चाहिए इनको। डांटेंगे नहीं तो सुधरे कैसे? कुछ कमी है, ओछी हरकत है, सोच गलत है उसकी, निम्न मानसिकता है, तो क्या उसको डांट करके सही नहीं करेंगे? तो वहां पर भी क्रोध किया गया। तो इंटेंशन क्या है उस पर निर्भर करता है कि आपकी क्रोध कैसी है, आपका कर्म कैसा है, सात्विक क्रोध। उद्देश्य ठीक है। उद्देश्य क्या है, ये मायने रखता है कि उद्देश्य क्या है। तो तांत्रिक साधना जो हम करते हैं तो क्या होता है कि हम सारी वृत्तियों पर नियंत्रण पाने लगते हैं, और जितनी भी बातें कही गई हैं तो आपके वेद में, पुराणों में, कि हमें मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मेरा आचरण स्वयं अच्छा हो जाता है, व्यवहार में स्वयं दिखने लगता है। इसलिए इसकी आवश्यकता है। जैसे हम सभी धारणा करते हैं थर्ड लेशन में, है ना, तो वो भी तांत्रिक साधना हुई। फिफ्थ लेशन करते हैं, या हम प्राणायाम भी करते हैं तो चक्र से जुड़ा हुआ है ना। फर्स्ट लेशन भी करते हैं, चक्र से जुड़ा हुआ है ना। तो तंत्र ही तो आधार है साधना का। आनंद मार्ग की साधना का आधार क्या है? तंत्र ही तो है, और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं परमात्मा की ओर। और जब परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, उनसे जुड़ने लगते हैं, तो वही तो योग है ना। जब उनसे जुड़ने लगते हैं, उनसे योग होने लगता है मेरा, तो वही तो यौगिक साधना है। हमने विषय दिया है ब्रह्म का अपने मन को, एक चलायमान सत्ता के साथ जोड़ा है अपने मन को, वही योग है। तो योग में भी कौन सा योग? अष्टांग योग, जिसके 8 अंग हैं। अष्टांग मतलब 8 अंग। उन सारे अंगों, उस सारे अष्टांग योगों से निर्मित यह हमारा साधना है। और इसमें हम 5 कोशों की भी साधना करते हैं। आपकी जो मन है वो 5 कोशों से निर्मित है। ये भी आनंद मार्ग में बताई गई है, उससे निर्मित साधना। ये भी अपने आप में अद्वितीय साधना है। इसकी चर्चा की गई, 5 कोशों की जो चर्चा की गई है। तो खैर 5 कोशों की चर्चा बाद में करेंगे। अष्टांग योग में जैसे प्रत्याहार एक इसका अंग है, प्रत्याहार के बारे में चर्चा किया था। ध्यान, इसके बारे में चर्चा किया था। धारणा, थर्ड लेशन। धारणा और ध्यान में अंतर है। धारणा क्या है कि वो विषय के साथ घूमता रहता है, ठीक है। अनुध्यान दूसरा कुछ है। अनुध्यान में आपने एक जगह पर फोकस किया, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो भाग रहा है, उसको पकड़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो भाग करके दूसरे चक्र में चला गया, वहां पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह रहेगा। सहस्त्रार चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र पर ही रहेगा। वो हाइड एंड सीक हो रहा है, कभी छिपा जा रहा है, कहीं प्रकट हो जा रहा है, कभी धुंधला हो जा रहा है, आपसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो अनुध्यान है, ठीक है। लेकिन धारणा में क्या होता है कि विषय घूमता रहता है। कभी मूलाधार चक्र पे चला गया, कभी स्वादिष्ठान पे चला गया, तो आप हर चक्र पे उसको चेज कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। ये हो गया धारणा, ठीक। धारणा नहीं, तत्व की धारणा। ठंड में तत्वों की धारणा। तो तत्व मतलब क्या है? चलिए चर्चा बाद में, चर्चा होगी।
तो धारणा, ध्यान और एक समाधि। समाधि तो आप सभी जान ही रहे हैं, है ना। आसन, प्राणायाम, प्राणायाम जान रहे हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और कोई पॉइंट छूट रहा है इसमें? यम नियम वो तो जान पता हो गई। और कोई पॉइंट? आसन भी तो वही है, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बता दिया, हो गया सब। तो यही 8 अंगों से निर्मित है आपका अष्टांग योग। और योग की वास्तविक परिभाषा यहाँ आनंद मार्ग में बताई गई है कि जब आत्मा परमात्मा से मिलकर के एक हो जाता है, जीवात्मा परमात्मा से मिलकर के एक हो जाते हैं। संयोगो योगो इत्युक्त्वा जीवात्मा परमात्मनः। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा, जब हम जो है परमात्मा से मिलकर के एक हो जाते हैं, वही योग कहलाता है। 2, हाँ ये साधना का सही बोल रहा है। 1 + 1 = 1, एक हो गए, ठीक है। तो योग हो गया उनसे, इसलिए यौगिक साधना कहते हैं इसे। यहाँ यूनियन हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा, ठीक है। योग तो पंच कोशों की साधना, यहाँ 5 कोशों से जो निर्मित है ना अपना मन, उस कोश के विषय में चर्चा हो रही है, उस पर यह आधारित साधना, इसलिए पंच कोश कहा जाता है। सबसे पहला जो कोश होता है सबसे नीचे, वो कौन सा कोश है? कोई बताए? अन्नमय कोश तो आपका शरीर हो गया, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी। मन के कोश तो है नहीं, शरीर का पार्ट हो गया, फिजिकल बॉडी हो गया आपका। काममय कोश सबसे पहले। ये भी जाना बहुत जरूरी है। ये जानेंगे तब समझेंगे कि लेसन्स का क्या इंपॉर्टेंस है। मनोमय कोश, अगर चर्चा हो गई तो अन्नमय बता दिया, लेकिन फिर भी अन्नमय नहीं। 6 हो जाएगा ना, 5 कुछ नहीं होगा। अच्छा, 5 नमस्कार, आइए बैठिए। दीदी लोग एक तरह बैठे। देखिए अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा इसमें, ध्यान से सुनिएगा आप सब। नमस्कार दीदी। ये अन्नमय कोश नहीं देता हूँ, लेकिन ये मन का हिस्सा नहीं है। अन्नमय ये आपका फिजिकल बॉडी है, ठीक है। तो ये 5 आपके कोश हो गए मन का हिस्सा। ये काममय कोश है, ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये कामनाओं का कोश है। यहाँ पर आपके इच्छाएं, आपके मेडिटेशन, इच्छाएं, आपकी वासनाएं, आपकी फीलिंग, सब कुछ यहाँ पर स्टोर है, काममय कोश, ठीक है। उसके बाद आता है मनोमय कोश। चर्चा करने का समय है, आप जानते हैं ये सब? दादा फिर भी बताइए। नहीं, मैं ये चर्चा किया था आपको कुछ बाबा के विषय में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने के लिए। अगर चर्चा करूंगा तो बहुत कुछ ला जाएगा इसमें। ये बस आप इतना समझिए, 5 कोश हैं। सबसे ऊपर में आपका हिरण्मय कोश है, और सबसे छोटा आपका काममय, सबसे नीचे में काममय कोश है। काममय कोश में ही सारे आपके कामनाएं
वासनाएं सब कुछ यही होती है। और हिरण्मय को जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक, ये कॉन्शियस है, समझिए ये कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सबलिमिनल, अनकॉन्शियस, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक कोष है। विज्ञानमय कोष यह नाम पड़ा है। ये यहाँ पर जितने भी आर्ट कल्चर हैं, ये मन की जो सूक्ष्म अभिव्यक्ति है वो यहाँ दिखती है। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करते करते सोचते जब मन, देखिए जब हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं ना, या साधना करते हैं, तो उससे मन जो है कोषों से ऊपर उठता है, क्योंकि ये तो कामनाएं कोष है, कामनाओं की ओर भटकाता रहता है। चिंतन कर रहे हैं, सोचने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ना, सोचना, मेमोराइज करना, उससे ऊपर ये अनकॉन्शियस माइंड लेवल में आ जाता है। ठीक, तो ये भी जब पार कर जाते हैं, यहाँ जब आ जाता है माइंड सोचते तब जाकर के नए नए इन्वेंशंस होते हैं। जितने भी साइंटिस्ट आए हैं, जब भी उनका मन सोचते यहाँ पर पहुंचा, तब जाकर के उन्होंने नए इन्वेंशन किए। आर्ट कल्चर, आर्ट हो गया या फिर म्यूजिक हो गया, सब कुछ ये जुड़ा हुआ कोर्स है, ये विज्ञानमय कोर्स। ये सब चीज़ें बस पढ़ना, सोचना, मेडिटेशन करना, यहाँ पर जब आता है माइंड ना, तब हमें साधना करने की इच्छा जागृत होती है। और जब यहाँ हम पहुँच जाते हैं, तब हमें वैराग्य और विवेक हमारे अंदर जागृत होता है। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं ना, तब हमें अनुभूति होती है, परमात्मा की अनुभूति होती है। दादा, तो हर एक वैज्ञानिक मतलब साधक है? साधक नहीं, लेकिन सोच रहा है ना, सोचने से भी तो सूक्ष्मता आ रही है। किसी पॉइंट पर आप भी बहुत सोच रहे हैं, सोच किस पर रहा है? वो भी तो अनंत सत्ता की ओर ही तो भाग रहा है ना। साइंटिस्ट ही है तो वो भी तो अनंत सत्ता की प्रकृति का खोज कर रहा है। जैसे कि लाइट पर कोई रिसर्च कर रहा है, तो लाइट भी तो उन्हीं की अभिव्यक्ति है, अनंत सत्ता से आई है। तो उस पर सोचते रिसर्च करते एक दिन वो उसमें चला जाएगा, वो भी कहेगा कि सब कुछ ब्रह्म है, कहेगा। लेकिन हाँ, बस लेकिन कितने जन्म में मान चुका है कि परमात्मा है, कोई अदृश्य सत्ता है। वर्षों क्या, जन्मों लग जाएंगे। न्यूटन से बड़ा कोई है आविष्कारक? कौन ऐसा फिजिक्स का पार्ट नहीं है जहां वो न्यूटन अपना सिद्धांत न दिया हो या कोई आविष्कार न किया। मैथमेटिक्स में कैलकुलस से शुरू कीजिए, क्वांटम फिजिक्स तक चले जाए, मॉडर्न फिजिक्स में देखिए, है कि नहीं है? हर जगह पहुंचा हुआ है, इतना बड़ा आविष्कार है। और अंत में यही कहता है कि निकला तो था समुद्र की गहराई नापने के लिए, और समुद्र के किनारे के 2-4 पत्थर ही बटोर पाया, वो भी इस बात को कहा। तो सोचने से सूक्ष्मता तो आती ही है, पढ़ाई करने से भी सूक्ष्मता आती है, लेकिन प्रत्येक कर्म का प्रतिकर्म ही हाँ, संस्कार भी तो बनाना है ना। कितना संस्कार है? वही न्यूटन ने कहा। हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? हाँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो नहीं, सेकेंड लॉ तो है क्या? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। चलिए, जो भी हो, वो मानसिक जगत में भी काम करता है। जैसे फोर्स की बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, मेंटल जगत, मेंटल फील्ड में भी वही फोर्स की डिफिनेशन है। मेंटल फिजिकल वर्ल्ड में जिस तरह से वर्क की परिभाषा है, वही वर्क की परिभाषा मेंटल जगत, मेंटल लेवल में भी है। सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ तो उन्हीं की निर्मित का सिद्धांत हर जगह काम कर जाता है। तो चलिए, जो भी हो, मैं ये कह रहा था कि सोचते जब विज्ञानमय कोष में गैस सूक्ष्मता आ गई, तब जाके इन्वेंशन हुआ। और हिरण्मय कोष में जब पहुंचते हैं तो वही हमें इस आध्यात्मिकता की सारी अनुभूतियां होती हैं। और काममय कोष में तो सभी रहते हैं। तो काममय कोष, अच्छा एक बात और है, जब इसकी चर्चा हो रही है ना, तो देखिए, जो भी ऊपर वाले कोष है ना, वो नीचे कोष वालों को गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकता है। जैसे किसी का मन अतिमानस कोष में है ना, वो काममय कोष में जिसका मन है, उस काममय कोष वाले व्यक्ति को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने माइंड से उसको गाइड कर सकता है।
मनोमय कोष वाले व्यक्ति को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन विज्ञानमय कोष में जिसका मन है उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता अपने मन से। और हिरण्यमय कोष में जो चला गया तो उसको कंट्रोल कर लेगा। आप सभी ये अविद्या तांत्रिक के बारे में जानते हैं ना? तो अविद्या तांत्रिक भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो साधना करके अपना मन चला गया, उसका मन चला गया मनोमय कोष में, तो काममय कोष वाले व्यक्ति को कंट्रोल करना शुरू कर देता है तंत्र के माध्यम से। जब कंट्रोल करेगा तो जैसा दृश्य दिखाएगा वैसा दृश्य उसे दिखेगा। जैसे वो जादूगर सब जो आता है ना, आपको दे दिया, आपको थमा दिया कि पैसा लो, फिर पूछा पैसा किसने दिया, तो किसी और के बता रहा है उसने दिया, क्योंकि वो आपको सोचने पर विवश कर रहा है कि ऐसा सोचो, कि उसका मन जो है आपसे ऊपर उठ चुका है। बच्चों को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन बड़ों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। एक साधक को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। ऐसा होता नहीं है, पर वैसा उसका मन का बना देता है वैसा, क्योंकि मन उसका उससे ऊपर उठ चुका है ना। वो मनोमय कोष में बैठा हुआ है, काममय कोष वाले व्यक्ति को कंट्रोल कर लेता है। वो जैसा चाहेगा वैसा दृश्य आपको दिखेगा। अगर वो सोचेगा कि आपको अभी 4 बजता हुआ दिखे तो 4 बजता वहीं आपको दिखेगा। वो सोचेगा कि आपको यहाँ खून का धब्बा नजर आ जाए, वो खून का धब्बा नजर आए, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये वर्क करता है। उसी तरह अगर किसी का मन अतिमानस कोष में चला गया तो ये और भी ज़्यादा प्रभावी होता है। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं अतिमानस कोष वाले, ये आपको फिजिकली भी कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वो चाहेंगे कि आप उठें और दीवार से टकरा जाएं, तो आप उठेंगे, अपने आप दीवार से टकरा जाएंगे, और सोचेगा कि वो आपको सोचने पर विवश कर देगा कि कोई छाया आया और वो धक्का दे दिया, तो आप सोचेंगे कोई छाया दीवार में धक्का दे दिया। लेकिन होता यही है कि वो व्यक्ति अपने से उठता है और टकरा जाता है, लेकिन चिल्लाता है कि मुझे कोई भूत आकर टकरा दिया, क्योंकि वो कंट्रोल करना है ना माइंड अतिमानस कोष से। वही जब विज्ञानमय कोष में पहुंच जाता है तो व्यक्ति यक्ष के बारे में आप लोग सुने होंगे, यक्ष गंधर्व, तो अपने गाने से, आर्ट से या म्यूजिक से कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, किसी को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, ये विज्ञान है इसका। लेकिन जो साधक होते हैं, साधना करके अपने मन को उन्नत कर चुके हैं, साधना कर रहे हैं तो अतिमानस कोष एटलीस्ट, मनोमय कोष से शुरुआत हो गई आपकी, अतिमानस कोष में आप पहुंच चुके हैं। साधना कोई भी कर रहा है तो छोटे मोटे जादूगर तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, काला जादू वाले कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि साधना तभी होगी जब अतिमानस कोष में आप पहुंचेंगे, तभी ना। साधना कर रहे हैं तो अतिमानस कोष में पहुंचे, और साधना करते करते विश्लेषण कर रहे हैं, अच्छी साधना होती है, हिरण्यमय कोष पहुंच गया, तो आपको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। केवल इतना ही नहीं, क्या जो पुराने जमाने में आज भी जो साधक होते हैं, जो साधना करके अपने तप से सिद्धियां अर्जित करते हैं और वो ज्ञान, आत्मज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो अपने चेला भी तो बना लेते हैं। अपना मठ बनाया, उसमें अपने चेले रखे, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको आध्यात्मिकता की बातें बताते हैं। उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उसका माइंड जो है विज्ञानमय कोष या हिरण्यमय कोष में पहुंच चुका है, इसलिए बाकी के नीचे कोषों वालों को कंट्रोल करते हैं और वहां तक उसे रास्ता दिखाते हैं। जैसे कोई गुरु ही बन गया है, साधना करके विज्ञानमय कोष में चला गया, अब वो उसको आध्यात्म का रास्ता दिखा रहा है, तो उसको प्रेरित करके काममय कोष से मनोमय कोष में ले जाएगा, मनोमय कोष से अतिमानस कोष में ले जाएगा, बहुत प्रयास करेगा तो विज्ञानमय कोष तक उसको ला सकता, लेकिन उससे ऊपर भेजेगा वो, उसकी पहुंच ही नहीं है, विज्ञानमय कोष में नहीं ला पाएगा। उसी तरह कोई हिरण्यमय कोष में चला गया साधना करते करते, तो विज्ञानमय कोष तक के व्यक्ति को वो कंट्रोल कर सकता है, गाइड कर सकता है। जैसे साधना आप भी कर रहे हैं, आपका गुरु भी कर रहा है, वो पहुंचा हुआ है हिरण्यमय कोष में। जब तक आप विज्ञानमय कोष में नहीं पहुंचे हैं, तभी तक वो आपको गाइड कर पाएगा कि साधना करो। उसके बाद बहुत सारे अभी बाबा वगैरह से बने हुए हैं ना, जो साधना करके अपना आश्रम खोल के रखे हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। हाँ, बहुत चर्चित चेहरा है अभी, बहुत चर्चित चेहरा है, वो भी साधना करते होंगे, साधना करके उनका भी मन पहुंचा होगा अतिमानस कोष विज्ञानमय कोष में, तभी दूसरों का मन पढ़ पा रहे हैं। तो वो अपने मन से कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक, जब उससे एक कोष नीचे है तभी तक।
नहीं तो उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे आप उनकी फोटो की पूजा कर रहे हैं, उनको अपना गुरु मान रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन कब तक गाइड करेंगे? जब वो 91वें कोष में नहीं पहुंचा है तभी तक। उसके आगे का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। कई ऋषि मुनि ऐसे बने हैं जो हिरण्मय कोष तक पहुंच चुके हैं। तो हिरण्मय कोष है तो आध्यात्मिक कोष, लेकिन वहां पर इसका नाम है ना हिरण्यमय कोष। देखिए, फिर मैं कल चर्चा कर रहा था ना किसकी, ये प्रभा संगीत की कितनी बार चर्चा की गई है। ये स्वर्ण रेखा पार, सुनहले और हमारे ग्राम में, और भी कहीं कहीं पर स्वर्ण रेखा, स्वर्ण की चर्चा की गई है। सोनाली भोर नहीं, और भी एक दो प्रभा संगीत ऐसा है जिसमें कि स्वर्ण की चर्चा की गई है। ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे। तो उसे कहने का मतलब है स्वर्ण रेखा मतलब कि हिरण्मय कोष से आगे बढ़ी है। एक है ना तुम्हारे अमी बेलू, उसमें है कहीं स्वर्ण की रेखा है कहीं? देखिए तो, याद कीजिए तो। दीदी बोलिए बोलिए, कोई किसको याद है? बोलिए, देखिए देखिए किसे नहीं, चर्चा करने जरूरी है। सुनहली रेखा आ गया ना। तो सुनहली रेखा के जो चकाचौंध है उसकी यहाँ चर्चा हो रही है। तो इसी हिरण्मय कोष की चर्चा हो रही है कि यहाँ पर जो है सुवर्ण प्रकाश है, बहुत प्रकाश है, सिद्धियां भरी पड़ी हैं, आध्यात्मिक उपलब्धियां भरी पड़ी हैं। लेकिन यहाँ जाने के बाद इस चौकाचौंध में लोग खो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। वो अपने आप को ही भगवान मानने लगता है। तो अपने आप को भगवान मानने लगेगा तो आगे बढ़ने का प्रयास कैसे करेगा? अभी चर्चा करेंगे अहंकारा पतनस्य मूलम। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं सब कुछ जान गया, तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आगे कुछ जानने का प्रयास ही नहीं करता। वो जब इस बात को जान गया कि मैं ही भगवान हूं, मुझसे कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, तो वो श्रेष्ठ बनने का, महान बनने का प्रयास करेगा? कर ही नहीं सकता है। उसे कोई चाहेगा भी तो भी वो महान नहीं बनेगा, क्योंकि वो मान चुका है कि हम महानतम की सीमा पर है, इससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। हम जो जान रहे हैं सब कुछ जान चुके हैं, घरे में पहले से सब कुछ भरा पड़ा है, तो उसमें आप नई वस्तु नहीं डाल सकते। उसी तरह उसका मन भर चुका है, अहंकार रूपी वस्तु से उसका मन भर चुका है, उसमें नई चीज आप नहीं डाल सकते हैं। लेकिन मन तो है चलायमान वस्तु, उसको आप रोक सकते हैं। देखिए एक पॉइंट आ गया ना, अहंकार पतनस्य मूलम। क्यों कहा गया अहंकार पतनस्य मूलम? ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ इसी में लेकर के चल रहा है। शिवोक्ति में एक पॉइंट है, अहं मूलम, पतनस्य मूलम। इसका मतलब क्या है? अहंकार ही पतन का मूल है। अहंकार इज द रूट कॉज ऑफ, क्या कहते हैं उसको, ड्रॉबैक। तो अहंकार ही सभी पतन के मूल में स्थित है। अब जब वो समझ चुका है मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो श्रेष्ठ बनने का प्रयास वो नहीं करेगा, जानने का कभी प्रयास करेगा नहीं। कोई समझाएगा तो नहीं जानेगा। लेकिन मन क्या है? चला मान सकता, वो तो बढ़ेगा ही, किसी न किसी और तो उसे चलना ही है। अब ऊपर वो चल नहीं पा रहा है, चलना नहीं चाह रहा है, तो कहां चलेगा? नीचे ही एक रास्ता शेष बचता है, लेकिन चलना है उसे, तो नीचे ही वो चलता है, और नीचे पतन का रास्ता है। इसलिए कहा गया है अहंकारा पतनस्य मूलम, क्योंकि आपने आगे बढ़ने का विकल्प रखा ही नहीं अपने पास, और चलना आपको पड़ेगा। तो नीचे चलिए तो पतन हो जाता है।
इसीलिए वहाँ बोले कि जो जितना ऊपर होता है उसके गिरने का चांसेस उतना ज्यादा। नहीं, गिरने का चांस उतना ज्यादा रहता है, लेकिन जितना भी ऊपर उठे वो तो आकाश अनंत है। इस बात को वो महसूस करे कि ये जो व्योम है, ये आकाश है, अनंत है, जितना भी हम चलते चले जाएंगे कभी खत्म नहीं होगा, तो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये जिस दिन मान लेगा, दूसरों को देखकर कंपैरिजन करेगा कि भाई मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, मैं तो श्रेष्ठ हो गया हूँ, उसी समय से वो गिरना शुरू करेगा। माउंट एवरेस्ट से गिरने से तो दादा एकदम चोट भी बहुत लगती है। वही चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल उसी चीज को मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब मान लीजिए कोई साधक मनोमय कोष में चला गया, अब उसे अहंकार हो गया, तो आएगा यहाँ काममय कोष में, तो चोट कम लगेगी। और जो हिरण्यमय कोष में पहुंच करके काममय कोष में आएगा, कितना चोट लगेगा, समाज का कितना नुकसान करेगा वो। कोई अविद्या तांत्रिक ही है, वो साधना करके अतिमानस कोष में चला गया, अब प्रयोग करना शुरू कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए। उसका तो वैसे एक ही उद्देश्य है ना, लाभ प्राप्त करना, स्वार्थ सिद्धि करना। कई बार तो ऋषि मुनि कई ऐसे भी हैं जिनको अहंकार भी हो जाता है, और एक बार जिसको अहंकार हो गया ना, तो वो अपना पूरा फोकस करता है अपने आप को प्रमाणित करने में, पूरा समय लगा देगा, पूरे अपना ध्येय लगा देगा कि मुझे अपने आप को बेहतर दिखाना है, बेहतर बनना नहीं है, बेहतर दिखाना है। नहीं भी क्वालिटी है तो भी वो बढ़ा चढ़ा कर अपने आप को दिखाएगा कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। है कुछ नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। बेहतर बनने में जो ऊर्जा खर्च होता है वो बेहतर दिखाने में खर्च हो गया, दिखाने में खर्च हो गया, बन नहीं पाए, तो दिखावा ही रह जाता है, और उसकी हैबिट बन जाती है, नेचर बन जाता है उसका, और अहंकारी बन जाता है। तो ऐसा लोग दिखाता क्यों है? दिखा नहीं रहा है, याचना कर रहा है कि तुम मुझे सम्मान दो, भिक्षा मांग रहा है कि मुझे सम्मान दो, है कि नहीं? कि मुझे सम्मान देना चाहिए, आपको देना। बच्चा जैसे रोता है ना सम्मान के लिए, दूसरा वो सम्मान के लिए भीख मांग रहा है, तुमको सम्मान दो, हमको सम्मान चाहिए। जिसको परमात्मा पर भरोसा है वो सोचता है परमात्मा सब देख रहे हैं, बाकी कोई क्या देख रहा नहीं देख रहा है तो कोई मतलब नहीं। जी। जिसको वो परमात्मा की अनुभूति नहीं है, वही दिखाने का कोशिश करता है, सबको समझाने का कोशिश करता है कि हम बेहतर हैं, हम ऐसा है। जी उसी समझ गया है कि बाकी लोग देख मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या देखता है, उससे मुझे क्या, मेरा मैंपन है ही नहीं, मेरा अपना कोई ऐसे तो है नहीं, सब तो ब्रह्म है। तो किसके लिए अहंकार, किसके लिए मान सम्मान ढूंढ रहे हैं? परमात्मा की अनुभूति हो जाने से सब खत्म हो जाता है। अनुभूति, हाँ, एक बार अनुभूति हो गई तो सही बात है, बस गाइड नहीं हो सकती। लेकिन हिरण्यमय कोष में जाने के बाद परमात्मा की अनुभूति होती तो है, लेकिन आप परमात्मा का सानिध्य लाभ इसके ऊपर में है ब्रह्म। ये पंच कोशों से जब ऊपर उठेंगे तब वहां पर है बाबा का स्थान, यहाँ पर है बाबा का स्थान, ठीक है, यहाँ पर है, इसके ऊपर में बाबा का स्थान, सबसे ऊपर। और जितने भी ऋषि मुनि आए हैं, या तो यहां तक उनकी पहुंच रही है, बहुत तो यहां तक पहुंच रही है। और यहां आते आते मैक्सिमम साधु सन्यासी जो भी हैं, उनका पतन हुआ है, अहंकार इतना पकड़ लिया। बस। और यहां से जब अहंकार पकड़ता है तो अपने आप को प्रमाणित करने में लगे रहते हैं, और उसके लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं, और फिर वहीं से समाज की क्षति शुरू हो जाती है, अपने आप को प्रमाणित करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, और समाज की इतनी क्षति कर देते हैं, इतनी क्षति कर देते हैं, और क्षति करते 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 यहाँ आकर के गिरते हैं, यहाँ आकर गिर तो जाते हैं, यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में समाज की कितनी क्षति होती है, कितना नाश होता है ना? अपना भी, अपने आप को भी कष्ट दे रहे हैं, और साथ साथ सबको कष्ट दे रहे हैं। तो मोटा मोटी मैं बस यही कहना चाह रहा था कि जहां तक जो पहुंच है वो ये सब लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां जो पहुंच गया उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, गाइड नहीं कर पाएंगे। यहां तक के लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पहुंचकर जो ऊपर जाना चाह रहा है उसको तो गाइड नहीं कर पाएंगे, हिरण्यमय कोष वाले को नहीं कर पाएंगे ना। तो फिर वहां उसका रास्ता समाप्त, फिर वो गुरु के शरण से वंचित हो गया।
वही तो बाबा बोले हैं वो धूल गर्दा के समान सब है। तो- धूल गर्दा है, रास्ते चलते चलते मिल जाता है। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाबा का स्थान इससे भी ऊपर है, हिरण्मय कोश से ऊपर। इसलिए आप जब हिरण्मय कोश में चले जाएंगे ना, तो आपको छोड़ेंगे नहीं, वहां आपको भटकने नहीं देंगे, है ना? यहाँ पहुंचने के बाद भी वो आपको गाइड करते रहेंगे। इसलिए यहाँ पर चलो 5 मिनट ब्रेक ले लो। तो बीच में से 5 मिनट का तो ये दे दीजिए प्रभात संगीत। हाँ, प्रभात संगीत कीर्तन, प्रभात संगीत कीर्तन।